हेलो दोस्तों, आप लोग के भीख के टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। हम लोग जो भी यहाँ पर कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर बोला जाता है कि जो इनके संस्थापक थे यहाँ पर कौन थे, तो A.M. ह्यूम। जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और इन्हें कांग्रेस के पिता भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, कांग्रेस के पिता भी कहा जाता है। कहता है यहाँ पर एक कांग्रेस के सचिव रहे थे, कब से कब तक, 1885 से लेकर के 1906 तक। 1906 तक के क्या रहे थे, कांग्रेस के सचिव रहे थे। और इस समय जो कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो यहाँ पर वायसराय कौन थे, तो यहाँ पर वायसराय लॉर्ड डर्फिन थे। और कब से कब था इनका कार्यकाल, 84 से लेकर कब तक, 88 तक। फिर उसके बाद है संस्थापक कब, इसका जो मूल रूप से संस्थापक हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। फिर आगे बोल रहा है यहाँ पर ही कहाँ हुआ था, तो बम्बे में। और इसका प्रस्तावित स्थान पुणे में था। देखिए, तो पुणे यहाँ पर था क्योंकि वहाँ पर प्लेग महामारी के कारण वहाँ पर ना होकर के कहाँ पर हुआ, तो बम्बे में हुआ। और स्थान क्या था, स्थान का नाम था बम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। देखिए यहाँ पर फिर आगे है, कहता है कांग्रेस का जो अर्थ होता है यहाँ पर ही लोगों का समूह। कांग्रेस का क्या अर्थ होता है, लोगों का समूह। और कहाँ से लिया गया, इसका अर्थ होता है लोगों का क्या होता है, कह रहा है यहाँ पर ही आगे में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि यहाँ पर ए हुम का जन्म यहाँ पर कहाँ, इंग्लैंड में। और इन्हें कांग्रेस के पिता भी कहा जाता है। इन्हें हार्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इन्हें हार्मिट ऑफ क्या कहा जाता है, शिमला। और जनता का इन्हें मित्र भी कहा जाता है। जनता का क्या कहा जाता है, मित्र भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है और इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारत के पक्षी विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है, तो एम क्या को, ह्यूम के। आगे है, आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए 1885 का अधिवेशन किसके बारे में हम लोग देखेंगे, 1885 का अधिवेशन के बारे में। देखिए 1885 का जो प्रथम अधिवेशन था, कैसा अधिवेशन था, तो प्रथम अधिवेशन था। ये 1885 का अधिवेशन है जो कैसा अधिवेशन है, तो प्रथम अधिवेशन था। इसका यहाँ पर ही प्रस्तावित स्थान कहाँ था, पुणे में था। लेकिन वहाँ प्लेग महामारी के कारण वहाँ ना होकर के स्थान कहाँ कर दिया गया, बम्बे में। और इसका यहाँ पर ही भाषा क्या में हुआ था, इंग्लिश भाषा में हुआ था। कुल कितने प्रांत है, तो कहाँ 11 प्रांतों से। कहता है यहाँ पर लोग कितने थे, तो कहता है लोग यहाँ पर 72 लोग हुए थे। जो 1885 के जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें लोगों यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांतों से कितने लोग आए थे, 72 लोग आए थे। और जिसमें 2 गो मुस्लिम सदस्य थे, 2 गो क्या थे, मुस्लिम सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष कौन थे, WC क्या थे, बनर्जी थे। WC बनर्जी थे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर ही कि 1886 का अधिवेशन, किसका अधिवेशन बोल रहा है, 1886 का अधिवेशन। देखिए 1886 का अधिवेशन यहाँ पर बोला जाता है स्थान कहाँ हुआ था, तो स्थान कलकत्ता में। स्थान कहाँ, कलकत्ता। और यहाँ पर इसकी भाषा क्या थी, इंग्लिश। भाषा क्या, इंग्लिश। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे थे, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन, और यहाँ पर 1906 के भी कलकत्ता अधिवेशन के तीनों अधिवेशन में यहाँ पर को रहे थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है, ओल्ड मैन। किनको बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। कहता है कुल इसमें सदस्य कितने थे, तो 434 से 36 थे। और इसमें जो यहाँ पर कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन था, इसमें यहाँ पर बिहार के वो थे, 2 व्यक्ति थे। के व्यक्ति शामिल थे, 2 व्यक्ति। और मुस्लिम कितने शामिल थे, यहाँ पर 33 को शामिल। मुस्लिम कितने थे, 33 को शामिल थे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब फिर आगे देखते हैं, अगला अधिवेशन हम लोग देखेंगे। देखिए 1886 तक देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना, 1800 कितना का, 87 का अधिवेशन। कर 1887 का जो अधिवेशन हुआ था इसका कहाँ स्थान था, मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे, बरीउद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम कोची थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। भाषा कोची था, तमिल था। इसमें लोगों की संख्या कितना था, 607। और यहाँ पर मुस्लिम सदस्य कितने थे, तो 81 थे। मुस्लिम सदस्य कितने थे, 81 थे।
तो देखिए 1887 के अधिवेशन में यहाँ स्थान था मद्रास, पूछा जाएगा मद्रास। अध्यक्ष उस समय कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी। या पूछा जाएगा यहाँ पर ही कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? बरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पर किस भाषा में हुआ था? तो तमिल भाषा में हुआ था। किस भाषा में? तमिल भाषा में। आगे देखिए 1888 का अधिवेशन। 1888 के अधिवेशन में हम लोग देखेंगे स्थान कहाँ? इलाहाबाद। कह रहा यहाँ अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज इले थे और यूरोपीय थे। मतलब यहाँ पर कैसा थे? यूरोपीय थे, मानी ब्रिटिश थे। यहाँ पर बोला जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर अध्यक्ष किए थे? तो यहाँ पर कांग्रेस का 1888 के अधिवेशन में, और उनका नाम क्या था? तो जॉर्ज यूले था। किस भाषा में हुआ था? तो हिंदी भाषा में हुआ था। कुल सदस्यों की संख्या कितना था उस समय? 1248 गो। और मुस्लिम कितने थे? 224 मुस्लिम थे। चलिए अगला अधिवेशन देखेंगे। कारा 1889 का अधिवेशन है, जिसमें स्थान कहाँ? बम्बे। अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडवर्न। ये भी क्या थे? दूसरे यूरोपीय थे, दूसरे ब्रिटिश थे। और कहता कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 1889। कहता कुल मुस्लिम सदस्य कितना थे उस समय? तो 200 कितना? 54 गो। कह रहा है यहाँ पर ही कि विलियम डेवार्ड ने ए ओ ह्यूम के जीवनी लिखे थे। बोला जाएगा ए एम ह्यूम की जीवनी कौन लिखे थे? तो विलियम डेवार्ड ने लिखे थे। कह रहा है यहाँ पर ही आगे कि पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिए थे। बोला जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला पहली बार भाग लिया था? तो कांग्रेस के 1889 के अधिवेशन, बॉम्बे के अधिवेशन में यहाँ पर महिला ने भाग लिया था। कुल कितना रजिस्ट्रेशन कराए थे? तो 10 गो। और यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रेजेंट कितना हो गए? 6 गो प्रेजेंट हुए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला अधिवेशन। 89 के बाद क्या देखेंगे? 90 का अधिवेशन। 1800 कितना का? 90 का अधिवेशन। देखिए 1890 का अधिवेशन स्थान कहाँ था? तो कलकत्ता में। स्थान कहाँ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे यहाँ पर फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह कौन थे? मेहता क्या थे? अध्यक्ष थे। कहता है यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कांदविनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। मतलब 1890 के यहाँ पर अधिवेशन था, जिसमें यहाँ पर महिला है जो उनकी पहला स्नातक महिला थी, वह कौन थी? कामदिनी गांगुली थी, जो यहाँ पर कहता कांग्रेस के यहाँ पर कहता है कि क्या किए थे? पहली बार संबोधित की थी। कह रहा है यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा 1892 के अधिवेशन कहाँ में हुआ था? इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद बनर्जी। बोमेश चंद बनर्जी। और इसका प्रस्तावित स्थान था लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने किए थे, लेकिन वहां पर लंदन में उस समय क्या हो रहा था? करा चुनाव था, इसी चलते वहां पर ना करके कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 1886 का अधिवेशन। 1886 के अधिवेशन हो रहा, स्थान कहाँ था? तो कलकत्ता में। स्थान कहाँ? कलकत्ता में। कहता अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सियानी। रहीमतुल्ला एम सियानी। कहता ये द्वितीय मुस्लिम थे। पहला कौन थे मुस्लिम? बरुद्दीन तैयब जी। लेकिन यहाँ पर दूसरा कौन हो गए? रहीमतुल्ला एम सियानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। और पहली बार यहाँ पर इसी अधिवेशन में वंदे मातरम यहाँ पर गीत गाया गया था। कहता है यहाँ पर किस अधिवेशन में पहली बार यहाँ वंदे मातरम गीत गाया गया? तो यहाँ पर कहता है कांग्रेस के यहाँ पर अधिवेशन में। कांग्रेस का 1896 के अधिवेशन में। वह कहाँ था? तो कलकत्ता में। देखिए कह रहा है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत इस अधिवेशन में पारित हुआ था। बोला जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर किस अधिवेशन में धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे? तो यहाँ पर कहता 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए फिर देखते हैं आगे। 1896 के बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? 1901 के अधिवेशन। देखिए 1901 के अधिवेशन में यहाँ पर कह रहा कि स्थान कहाँ था? तो कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? दीनसा वाचा। कहता है महात्मा गांधी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिए थे। बोला जाएगा महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहता 1901 के यहाँ पर अधिवेशन में पहली बार क्या लिए थे? भाग लिए थे। कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार हुआ था। मानी कांग्रेस के जो नेताओं में थे उसमें गरम और नरम दल दो वो नेता थे, तो उसमें यहाँ पर आपसी जो मतभेद हुआ था वह कौन सा अधिवेशन? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार भाग कब लिए थे महात्मा गांधी? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसका अध्यक्ष कौन थे? तो दीनसा वाचा थे।
आगे है हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1905 के अधिवेशन देखेंगे। 1905 के अधिवेशन हुआ था बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कह बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित हुआ, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का क्या हुआ गया था? विभाजन हुआ था। कहता उसी समय में यहाँ पर कहता बंगाल के विभाजन के विरोध प्रस्ताव इसी अधिवेशन में प्राप्त हुए थे। कहता सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ कोची का इंडिया का यहाँ पर क्या किए थे? स्थापना किए थे। कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। कारा 1906 के यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। देखिए आप लोग से एग्जाम में ये पूछा जाएगा 1906 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। बोलेगा उस समय का अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कहता इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। के वो प्रस्ताव पारित किया गया? 4 गो। कहता स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वराज, कहता राष्ट्रीय शिक्षा। कौन शिक्षा? राष्ट्रीय शिक्षा। जिस समय क्योंकि 1905 में यहाँ पर कहता बंगाल के विभाजन हो गया था, तो उस समय हम लोग की क्या हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर कहता है कि ब्रिटिश जो भी यहाँ पर उसको हम लोग क्या करेंगे? वस्तु को बहिष्कार करेंगे। कहता स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार यहाँ पर इसी अधिवेशन में किया गया। कहेगा यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पर किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किया गया था? तो 1906 के अधिवेशन में। 1906 के अधिवेशन में। 1906 के अधिवेशन में। चलिए हम लोग अब देखेंगे कि उनका अधिवेशन 1907 का अधिवेशन। कह रहा 1907 के जो अधिवेशन हुआ था कहाँ में हुआ था? तो सूरत में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। देखिए रास ला दिए थे। इसी में यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था, क्योंकि कांग्रेस में यहाँ पर गरम दल और नरम दल के दोनों नेता थे, जिसमें यहाँ पर 1907 के अधिवेशन सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का दोनों का क्या हो गया? विभाजन हो गया था। कहता है यहाँ पर ही कि जो गरम दल के नेता थे उसको 7 वर्ष के लिए यहाँ पर कहता कांग्रेस के उसको क्या कर दिए थे? निष्कासित कर दिया गया था। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1911 का अधिवेशन। क्या देखेंगे? 1911 का अधिवेशन। कहता स्थान कहाँ था? तो कोलकाता। स्थान कहाँ में? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? तो कहता है बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। और कहता है इसमें जाना गाना माना पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया। कहता है या बोलेगा क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जाना गाना गाया गया था? तो कांग्रेस के यहाँ पर कहता 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में यहाँ पर प्रथम बार जाना गाना गाया गया था। कह आगे हम लोग देखेंगे 1912 के अधिवेशन में। ये 27वां अधिवेशन था, लेकिन ये कहाँ में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहता है बिहार के स्थान क्या था? बांकीपुर पटना। बांकीपुर कहाँ में? पटना में। और इसका जो यहाँ पर कहता अध्यक्ष थे तो कहता RN मधोलकर थे। RN कौन थे? मधोलकर थे। बिहार में 3 आयोजित कुल 3 अधिवेशन था। कौन कौन था? 1912 के बांकीपुर इसका अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर। फिर आगे है दूसरा हुआ था 1922 में। कहता है यहाँ पर कहाँ में हुआ था? गया में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो कहता CR दास थे। अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास थे। और कहता है तीसरा जो अधिवेशन बिहार में हुआ था 1940 में, कहाँ में हुआ था? तो रामगढ़ में। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और सबसे कम उम्र के यहाँ पर कहता कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और सबसे अधिक वर्ष तक भी कौन रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही रहे थे। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। कह रहा 1916 के यहाँ पर अधिवेशन। कहता 1916 के जो अधिवेशन हुआ था, कहता स्थान कहाँ था? तो लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण क्या थे? मजमूदार थे। कह रहा है कि इसी में गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ। गरम दल और नरम दल के बीच क्या हो गया था? समझौता। क्योंकि हम लोग सूरत अधिवेशन में गरम और नरम दल के बीच में क्या हो गया था? फूट हो गया था, मतलब अलग अलग विभाजन हो गया था। तो 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया? समझौता। समझौता कराने वाले कौन थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। क्योंकि देखिए समझौता कराए थे कौन? एनी बेसेंट। और आगे चलकर यहाँ पर कहता है इन्हीं को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर क्या बन गए थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
कह रहा है यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, उसी में 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पर कोची दोनों विभाजन हो गया था, अलग हो गया था। तो इसको यहाँ पर कह रहा था मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक थे, ये दोनों ने यहाँ पर इसमें भी क्या किया थे, समझौता करा। मुस्लिम की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ पर इधर कांग्रेस की तरफ से कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो समझौता हुआ था इसका विरोध कौन किए थे, तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कौन किए थे, तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कह रहा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कहता है कि यहाँ पर ही कि मुस्लिम लीग के पृथक जो निर्वाचन की मांग यहाँ पर रखा था, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने उसको कांग्रेस ने यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया गया था। आगे है 1917 का अधिवेशन। 1917 के अधिवेशन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कहता स्थान कहाँ था, कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। क्योंकि हम लोग देखे थे 1916 में यहाँ पर कोची कांग्रेस के दोनों गरम दल और नरम दल को मिलाए थे। कौन यहाँ पर क्या किए थे, वहां पर मिलाए थे, तो अगला इनको अध्यक्ष। यहाँ पर यूरोपीय महिला थी, ये ब्रिटिश महिला थी, तब पर भी क्या बन गए, अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था कहाँ में, ब्रिटेन की थी। पहली बार इस अधिवेशन में तिरंगा झंडा इसी अधिवेशन में फहराया गया था। बोला जाएगा कि पहली बार किस अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो 1917 के अधिवेशन में फहराया गया था। 1917 के यहाँ पर कहा था अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे, तो एनी बेसेंट किए थे। आगे क्या है, 1918 का अधिवेशन था, कहता स्थान कहाँ, दिल्ली में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी अधिवेशन में हो गया था। देखिए एक बार तो कांग्रेस का अधिवेशन किस में हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन एक बार यहाँ पर कहाँ पर, 1907 में सूरत के अधिवेशन में, लेकिन दोबारा यहाँ पर हो गया 1900 के में 18 में। तब पूछा जाएगा कि कांग्रेस का दूसरा यहाँ पर कहता है विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो कांग्रेस का यहाँ पर दूसरा विभाजन 1918 के अधिवेशन में, कहाँ में, तो दिल्ली में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अगला वीडियो में मिलेंगे। आप लोग के जब इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप लोग यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग यहाँ पर और भी जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसको और हम लोग पूरा करेंगे अगला वीडियो में। इस तरह से आप लोग अगला वीडियो भी यहाँ पर देखिएगा, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग के हर एक बार यहाँ पर जो भी वीडियो आएगा यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू।